प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना अल्प प्रवास पर भिंड पहुंचे। भिंड आगमन पर उन्होंने आजीविका मिशन के तहत मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री कंषाना ने विशेष रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार के अंतर्गत किए जा रहे रोजगार सृजन, स्वरोजगार के अवसरों तथा युवाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कृषि मंत्री ने बताया कि आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं, युवाओं और स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बैंक लीकेज और बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे वे स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लघु उद्योग, कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और अन्य आजीविका साधनों से जोड़कर उनकी आय में निरंतर वृद्धि की जा रही है। मंत्री कंषाना ने किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीक, बीज, खाद, सिंचाई सुविधा, फसल बीमा और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवारों को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। जी राम जी योजना के बारे में जानकारी दी जी। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य अभी तक ये योजना सिर्फ 100 दिन की थी। अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी ये निर्देश है कि इस योजना को और आगे बढ़ाया जाए और 1 से 100 दिन के बजाय इसको 1 से 25 दिन की इसको हमने कर दिया है। एक बात। दूसरे, इस योजना में एक और खासियत है। हमारे जो कहना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो मजदूर हों और वो मजदूर मांग करेंगे कि हमें ये रोजगार इतने दिन में चाहिए और अगर उनको उतने दिन में वो रोजगार नहीं मिला तो हमारी सरकार उनको मुआवजा देगी। अभी तक सिर्फ यही था कि काम मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, अंगूठा लगवा लेते थे कांग्रेस के लोग, लेकिन अब अंगूठा नहीं लगेगा। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, योजना का नाम बदलने की बात कह रही है। देखिए, कांग्रेस की आदत में बन गया है गलत जानकारी देना। गलत लोगों को हर चीज़ में गलत जानकारी देते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाद हो। अब खाद बट रहा है, अरे मैंने कहा खाद ही नहीं है प्रदेश में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में आज भी हमारे पास सैकड़ों मैट्रिक टन खाद इस समय स्टॉक में और वो चला रहे हैं, खाद नहीं है। कांग्रेस कहती है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा कम है। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उनके टाइम में जब उनकी सरकार थी मात्र 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज मध्य प्रदेश में 55,000 हेक्टेयर में जो सिंचाई हो रही है, 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने एक भाषण में स्वीकार किया है कि मनरेगा में काफी गड़बड़ियां हुई। स्वीकार किया उन्होंने, ये कहा कि गौशालाएं बनी, गौशालाओं का निर्माण हुआ, कई जगह ऐसी गौशालाएं बना दी गई ना पानी की पाइपलाइन है ना वहाँ हेडपंप है। ये मनरेगा की बजट का ही दुरुपयोग और भ्रष्टाचार है। आप भी इसे स्वीकार कर रहे हैं, सरकार भी स्वीकार कर रही है। तो नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर रहा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, चूंकि ये पंचायत का मामला है, उनको जानकारी होगी। मनरेगा के द्वारा बनाई गई है, तो नाम बदलने से इसमें कैसे मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा या इसकी मॉनिटरिंग सही हो पाएगी? सिर्फ नाम बदलने पर मॉनिटरिंग सही होगी, चिंता नाम बदले भी तो किया जा सकता है। नहीं, नाम बदलना कोई वो नहीं है। अभी तक सिर्फ 100 दिन का रोजगार था। अब हमने तो रोजगार बढ़ाया, 25 दिन और कर दिया जाता, बढ़ा दिया जाता। नाम बिना बदले भी तो हो सकता था। नाम बदलने की क्या होगा? अरे अच्छा, राम जी के नाम से इतनी नफरत क्यों? बदलने की जिसकी छत्र, अरे जिसके छत्र, मंत्री मेरा सवाल ये है कि नाम बदलना ही क्यों? मुझे राम जी से या कोई राजनीतिक, अरे तो राम जी के नाम से ही तो रखा है। क्या नाम है आपका? आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कौशल शर्मा। शर्मा जी महाराज, भगवान राम, इन्होंने जमीन आसमान जिनकी सुनो शर्मा जी, इनके आशीर्वाद से जमीन आसमान रुकी है। हम और आप खड़े हैं, बोल रहे हैं, और उनके नाम से क्यों इतनी बात, क्यों इतनी नफरत क्यों करते हैं? नाम बदलने की आवश्यकता क्यों? नाम से नहीं, मेरा सवाल ये है। अरे तो जी राम, अरे नाम बदलने की आवश्यकता, अरे हर बात पे जो लोग राम नहीं बोलते थे ना, 15 साल बाद जो लोग, मेरी बात सुनो शर्मा जी, जो लोग राम का नाम नहीं बोलते थे, मेरे ख्याल से उनको राम का नाम तो इस बहाने बोलना पड़ेगा। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।